अस्सलाम वालेकुम। अस्तगफिरुल्लाह का एक खूबसूरत मौज़ज़ा जो मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी बहन ने शेयर किया है। उन्होंने मेरे साथ ये मौज़ज़ा आज ही शेयर किया और वो इतना खूबसूरत था कि मैंने सोचा कि क्यों ना आज ही वीडियो बनाई जाए और आपके साथ ये इस्तिग़फ़ार का मौज़ज़ा शेयर किया जाए, ताकि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूस हो चुके हैं, वो ये वीडियो देखें, उनके अंदर जज़्बा पैदा हो, वो भी इस्तिग़फ़ार करें और अपने तमाम मसाइल का हल और अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तिग़फ़ार की वजह से पाएँ। ये बहन कहती हैं कि ये मेरी कहानी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरे लोगों को बिल्कुल एज़ इट इज़ बता दें, मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। वो लिखती हैं, ये मेरी कहानी है एक ऐसा वाक़या जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। अगर आप कभी मायूस हुए हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो मेरी बात सुनें, शायद मेरे अल्फाज आपकी ज़िंदगी भी बदल दें। मेरी ज़िंदगी हमेशा से बेहतरीन थी। मैं एक अमीर बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हर आयाइश मेरे कदमों में थी। महंगी गाड़ियाँ, 5 स्टार होटल्स में डिनर, बड़े-बड़े डिनर्स, बड़े-बड़े डिज़ाइनर्स के साथ मुलाकातें, जो चाहती थी वो मिल जाता था। मगर एक ख्वाब ऐसा था जो मेरी हैसियत के बावजूद भी नामुमकिन लगने लगा था। मैं एक मॉडर्न फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरी पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है और मैं ऑलमोस्ट अगर आप कह दो तो मैं एक पाकिस्तानी बिलियनियर फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं आप लोगों को अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन ये कहानी जो है ये बिल्कुल सच्ची है और ये मेरी ज़िंदगी की सबसे हकीकत भरी कहानी है जिसने मुझे मेरे दीन से जोड़ दिया। मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े फैशन ब्रांड के साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि मैं फैशन डिज़ाइनर थी और मैंने पाकिस्तान के जो एनसीए है, जो एक सबसे बड़ा कॉलेज है फैशन डिज़ाइनिंग का, मैंने वहाँ से अपना फैशन डिज़ाइनिंग कंप्लीट किया। अपनी कलेक्शन लॉन्च करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरा नाम मुल्क के टॉप डिज़ाइनर्स में शामिल हो, कि जब कोई फैशन इंडस्ट्री की बात करे तो मेरा नाम सबसे पहले आए। लेकिन मसला ये था कि ये ब्रांड मुझे मौका देने के लिए तैयार नहीं था। मैंने हर दरवाज़ा खटखटाया, हर मुमकिन सिफारिश लगवाई, लेकिन हर बार जवाब वही आता, हमें अफसोस है मगर इस वक्त हम नए डिज़ाइनर्स को मौका नहीं दे रहे। जवाब मैं 2 साल से सुन रही थी। मेरे लिए बहुत ही आसान था कि मैं अपने बाप की सिफारिश लगाती या मेरा अपना नाम ही बहुत था, लेकिन ये ब्रांड मुझे नहीं अपना रहा था। मुझे नहीं पता क्या जेलसी थी, या फिर उनको लगता था कि अगर मैंने अपने यहाँ पे डिज़ाइंस यहाँ पे लॉन्च कर दिए तो इनका अपना ब्रांड ओवरशैडो हो जाएगा, इसलिए वो मेरे साथ कोलैबोरेशन नहीं करना चाह रहे थे। मैं ये भी बात बता दूं कि मैं अपना जो ब्रांड है वो भी अब एक नाम रखता है, उसकी एक पहचान है। ये जवाब मैं 2 साल से सुन रही थी। हर बार किसी न किसी बहाने से मेरा प्रपोजल मुस्तरद कर दिया जाता था। शायद मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, ये सवाल मेरे ज़हन में बार बार आता। मैं हमेशा हर चीज़ हासिल करने की आदी थी और ये पहली बार था कि मैं नाकामी का सामना कर रही थी। 2 साल हो चुके थे और मैं थक चुकी थी। हर तरीका आजमा चुकी थी, हर बड़े डिज़ाइनर से सिफारिश करवा चुकी थी, लेकिन दरवाज़ा अब भी बंद था। एक दिन मैंने अपनी माँ से कहा, शायद मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है मगर कुछ नहीं हो रहा। मेरी माँ ने नरमी से कहा, तुमने हर दरवाज़ा खटखटाया मगर अल्लाह का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। इस्तिग़फ़ार पढ़ो, अल्लाह से मांगो और फिर देखो कैसे रास्ते खुलते हैं। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने सोचा, मैंने हर मुमकिन कोशिश की, हर इंसान के दर पर गई, मगर एक बार भी अपने रब के दर पर जाकर नहीं कहा, या अल्लाह मेरे लिए दरवाज़ा खोल दे। अगली सुबह मैंने तहैया किया कि मैं रोज़ाना इस्तिग़फ़ार पढ़ूंगी। मेरे अंदर ये थी कि मैं कभी भी फजर की नमाज़ नहीं छोड़ी थी। चाहे मैं कोई नमाज़ पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं फजर की नमाज़ ज़रूर पढ़ती थी, चाहे मैं दिल लगा के पढ़ूँ या ना पढ़ूँ। मैंने रोज़ाना फजर की नमाज़ के साथ 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना शुरू किया। हर लम्हा, हर सांस में इस्तिग़फ़ार करती रही, आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके। मतलब शुरुआत मैंने फजर की नमाज़ के साथ शुरू किया 1000 बार इस्तिग़फ़ार करना। जब मेरे दिल को सुकून आना शुरू हुआ तो मैंने उसको दिन भर में शामिल कर लिया रूटीन में अपने। मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मेरे रास्ते खोल दे, अगर ये नहीं है तो मेरे दिल से इस ख्वाब की ख्वाहिश निकाल दे। पहला दिन मैंने इस्तिग़फ़ार के साथ दिन की शुरुआत की। दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कुछ अच्छा होने वाला है। दूसरा दिन मैंने अपनी कलेक्शन को दोबारा तरतीब देना शुरू किया। दिल में एक उम्मीद जाग उठी थी, जैसे कोई मुझसे कह रहा हो कि हिम्मत मत हारो। तीसरा दिन
میں نے اچانک ایک ای میل دیکھی، وہی فیشن برانڈ جس کے دروازے مجھ پر بند تھے۔ میں نے میل کھولی اور حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے آپ کی کلیکشن پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ چوتھا دن میں نے استغفار کو مزید بڑھا دیا۔ دل میں ایک عجیب بے چینی تھی، مگر اب امید کی روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ پانچواں دن مجھے ایک سرپرائز کال آئی۔ برانڈ کے ایک سینئر ایگزیکٹو نے کہا ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ ایک میٹنگ کے لیے تیار ہیں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے استغفار کو مضبوطی سے تھام لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چھٹا دن میں نے میٹنگ میں اپنی کلیکشن پیش کی۔ اس بار ان کے تاثرات مختلف تھے، جیسے وہ واقعی میرے کام میں دلچسپی لے رہے ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین جو پریزنٹیشن دیا۔ ساتواں دن صبح کے وقت تھا۔ میں نے استغفار کے ساتھ آغاز کیا اور جیسے ہی میں نے ای میل کھولی میری دھڑکن رک گئی۔ مبارک ہو، ہم آپ کی کلیکشن کو پاکستان فیشن ویک میں لانچ کر رہے ہیں۔ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے منتخب ہو چکی ہیں۔ یہ پڑھ کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ 2 سال کی محنت اور آخرکار اللہ نے میری دروازہ کھول دیا تھا۔ میں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن مجھے معلوم ہوا دنیا کے ہر طریقے سے زیادہ طاقتور استغفار ہے۔ اگر آپ دل سے اللہ سے مانگیں تو وہ آپ کے ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ وہ کام جو میرا 2 سال سے اڑا ہوا تھا وہ 7 دنوں میں ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ صرف استغفار کی وجہ سے۔ پھر میں آپ سب کے لیے میرا پیغام، آپ خوابوں کے پیچھے بھاگو، محنت کرو، مگر اللہ کو مت بھولو، استغفار کرو اور پھر دیکھو کیسے ناممکن چیزیں آپ کی حقیقت بن جاتی ہیں۔ استغفار کرو اور دیکھو کیسے اللہ تمہارے لیے راستے کھولتا ہے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ایک خوبصورت کہانی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، جو ہماری طرح ایک ماڈرن زمانے کی لڑکی ہے جو اتنی ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتی تھی، لیکن اس نے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی اور آج اس کو اس کا ڈریم کریئر مل گیا۔ مزید اس طرح کے استغفار کے، تہجد کے، درود ابراہیم کے اور باقی سورہ کے معجزات جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔